चैनल पे। तो आज मैं ले गया हूँ रिव्यू टेक्नो पोप 9 फ़ोन है 5G। देखो 5G लिखा हुआ है, तो क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो इसके फ़ीचर की बात करें तो फ़ीचर देखो, ये फ़ीचर है इसमें। देखो एक बार खुद देख लो, फिर मैं बोल के सुनाता हूँ। तो फीचर है कुछ ऐसे हैं कि डायनामिक, मतलब जो चीज़ें ऐसी हैं जो सबको पता है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। जो इसके 2 कैमरे लगते हैं ना, वो पीछे वो एक ही कैमरा है। दूसरा जो है ना, जो ये वाला जो है, ये वो है सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, जैसे टीवी के रिमोट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलईडी लाइट है, ये एलईडी लाइट है ना, सर्कल लाइट ज़रूर है, लेकिन इसमें 3 एलईडी हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 3 एलईडी हैं सर्कल के अंदर। तो मैं इसको ख़रीदने से पहले सोच रहा था कि इसके अंदर लाइट डिम होगी, कम लाइट होगी, मतलब क्योंकि सर्कल है ना, एक लाइट यहाँ दे रही होगी, वही फैल रही होगी सारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 3 लाइट हैं। तो टॉर्च की तरह ये फ़ोन ठीक से काम कर लेगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक निशान सा दिखता है इधर, आपने कई वीडियो में देखा होगा। देखो ये रहा, ये बस खाली निशानी है इसका, आप ये मत समझना कि ये भी कोई लाइट है, लाइट नहीं है। लाइट बस यही है, यहाँ पे 3 लाइटें हैं एलईडी की, जो अच्छा खासा रोशनी दे देती हैं। और उसके बाद क्या इसके अंदर वो हैगा जायरोस्कोप, तो इसमें जायरोस्कोप वाला है, जो सॉफ्टवेयर वाला जायरोस्कोप होता है ना, वो वाला है। उसके अलावा इसमें जायरोस्कोप जो फिजिकल वाला होता है वो नहीं है। और ये इंडिया में बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है। इसके अंदर 3.5 mm जैक, ऑडियो जैक है, और NFC है, जो पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेते हैं। और क्या है इसमें, और इसके अंदर FM रेडियो है, जो जब आप वो जैक लगाएंगे ईयरफोन तभी बजेगा। और इसके अंदर जो स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन होता है ना, वो भी है कि कोई एप्लीकेशन यूट्यूब, तो आप चाहें तो आधी स्क्रीन पे वो चले और नीचे आधी स्क्रीन पे आप गूगल क्रोम खोल लें या कोई दूसरी ऐप खोल लें, तो वो इसमें सपोर्ट हैगा। लेकिन वो जो सपोर्ट है ना, वो तभी है जब जो इसका इनबिल्ट जो फैक्ट्री की तरफ से आया है ना, जो लॉन्चर, खाली उसके साथ वो सपोर्ट है। यदि आपने थर्ड पार्टी लॉन्चर इस्तेमाल करा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर या कोई दूसरा लॉन्चर, तो वो सपोर्ट चले जाएगा, तब सपोर्ट खाली उसका रहेगा जो मल्टी विंडो होती है। मल्टी विंडो मतलब छोटी सी विंडो बन के आ जाएगी इतनी बड़ी, उसको आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वाला मज़ा नहीं आता जो स्प्लिट स्क्रीन का मज़ा रहता है। तो जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर ही हो जाएगी ना वो मल्टी विंडो। तो समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो इसका कैमरा है ना, तो सोनी का ज़रूर है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इससे फ़ोटो खींचेंगे तो वो बेकार आएगी, बिल्कुल ही बेकार। तो ऐसा फ़ोन है, मतलब इसका ना, मतलब कैमरा ठीक नहीं है। मतलब जो नॉर्मल नेचर की रोशनी होती है ना, जो सूरज की रोशनी होती है, उसके सामने तो शायद सही खींचते, लेकिन कमरे की जो आर्टिफिशियल ब्राइटनेस होती है उसमें फ़ोटो सही से नहीं खींचता ये फ़ोन। मतलब कैमरा इसका ठीक नहीं है। आप सोचेंगे कि इसमें सोनी का कैमरा है तो अच्छा काम करेगा, वो कम से कम वो इंसानों की फ़ोटो नहीं खींचेगा, आप किसी कंटेंट की फ़ोटो खींच सकते हैं शायद, क्योंकि कोई मैटर लिखा उसका स्कैनिंग करनी है। हालांकि मैंने वो ट्राई नहीं करा है अभी तक, करूँगा मैं उसको ट्राई, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना। प्राइमरीली मैंने फ़ोन अपने लिए नहीं लिया था ना। फिर एक फ़ोन मैंने लिया था सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। उसमें क्या होता था कि वो हीट होता था ना, जैसे ही वो एक तो 5 मिनट में वो हीट हो जाता था, 5 मिनट में हीट होगा, और फिर उसके बाद उसकी ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाएगी, चाहे आपने उस ब्राइटनेस को खुद मैनुअली फुल कर रखा होगा, जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है वो बंद होगी, उसके बाद भी उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज़ हो जाती थी। वो जैसे 100% पूरी होती है ना, वो 25% तक आ जाती थी। फ़ोन गर्म होने पे वो 25% तक आ जाती थी। तो क्या दिख रहा है धूप में, वो बिल्कुल फ़ोन में लाइट चली जाती थी, रोशनी ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने अभी इसमें चेक करा कि इसमें ऐसा कुछ है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया इसके अंदर। ब्राइटनेस की पूरी में जो है मैंने गेम खेली है, टेम्परेचर इसका जो है 44 डिग्री तक गया है जो है, लेकिन गेम मैंने ज़्यादा देर नहीं खेली, खाली 10-1 मिनट गेम खेली होगी।
तो 10-20 मिनट की, मतलब 10 मिनट की गेम में इसका टेम्परेचर हो 44 डिग्री चले गया था और फ़ोन गर्म हो गया। 44 डिग्री टेम्परेचर गया तो फ़ोन गर्म हो गई, लेकिन फ़ोन गर्म होने के बावजूद ब्राइटनेस ख़त्म नहीं हुई, इसकी ब्राइटनेस जो है फुल की फुल ही रही। तो चलो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए फ़ोनों में, तो इसमें है भी नहीं ऐसा, सही है इसकी ब्राइटनेस। और फिर कई लोग कहते हैं कि इसकी जो है वो ख़राब है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले ऐसी ख़राब नहीं है। अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं है एच फुल एचडी नहीं है, एचडी है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मेरा जो Redmi 6 है इसके अंदर 295 पिक्सल हैं पर इंच, और ये जो टेक्नो पॉप 9 है इसके अंदर 262 पिक्सल पर इंच है, पर लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। तो और फुल एचडी वाला डिस्प्ले वाला फ़ोन जो होता है उस मेरे को नहीं लगता उसमें भी और इसमें भी कोई फ़र्क दिखेगा। फिर भी अगर एकदम बारीक की नज़र होगी तो बंदा बंदे को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आमतौर पे किसी को दिक्कत नहीं होगी। इससे रही बात इसकी ब्राइटनेस की, तो लोग कहते हैं इसकी ब्राइटनेस कम है ब्राइटनेस, तो मैं कहता हूँ इसकी ब्राइटनेस ठीक है। अब धूप में तो 800 जो हर नीट्स के फ़ोन होते हैं उनकी भी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनकी ब्राइटनेस तो चलो ठीक है 800 ब्राइटनेस के फ़ोन होते हैं, सही है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस भी कम नहीं है, ठीक है। धूप में बैठ के आप ज़रूर थोड़ी है गेम ही खेलेंगे, आपका जो नॉर्मल डिलीवरी वगैरह काम होता है वो हो जाएगा। वो सैमसंग गैलेक्सी का F14 के मुकाबले में तो बहुत सही है, उसकी तो ब्राइटनेस ही ख़त्म हो जाती थी, इसकी कम से कम ठीक है ब्राइटनेस, अंधेरा नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है देखा जाए और क्या फीचर इसमें, डुअल स्पीकर हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। आप सोच रहे मैं डब्बा को दिखा रहा हूँ, ये फ़ोन क्यों नहीं दिखा रहा, तो फ़ोन अभी नहीं दिखा सकता, फ़ोन में मेरे पे अभी है नहीं वो। फिर ना ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एक ही लेवल का है, मतलब एक ही गिलास से ढका हुआ है ये पूरा एरिया। तो मैंने जो है इस पर लेंस लगाया यहाँ से यहाँ तक, जो लेंस का कवर नहीं होता वो, क्योंकि यहाँ स्क्रैच पड़ जाएंगे ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर ख़राब हो जाएगा फ़ोन स्क्रैच लग गए तो। फिर जो इसके साथ जो कवर आता है ना प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट, वो बिल्कुल बेकार है। बेकार क्यों है, तो कवर थोड़ा घटिया क्वालिटी का देते या किसी और रंग का देते, तो जो कैमरा बम्प है, जो ये कैमरे का जो बम्प उछाल होता है, इससे और ऊँचा होना चाहिए था ना वो। अब क्या है, फ़ोन के कुछ ने यूँ रखा तो जो कैमरे का सरफेस है वो डायरेक्ट जो धरती से टकराएगा, मैटर जो सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, उस पर निशान आ जाएंगे। तो कंपनी में इतनी अकल नहीं है क्या कि कवर दे रही है तो थोड़ा ढंग का कवर दे दें, क्योंकि ये जो कैमरे का लेवल है वो बिल्कुल बराबर है फ़ोन के थोड़ा अंदर को नहीं है, हल्का सा भी, ज़्यादातर फ़ोनों में नहीं होता, कोई बात नहीं। और जो बिल्ट इन कवर जो दे रही है वो कम से कम इस तरह का होना चाहिए था ना, लेकिन वैसा तो है नहीं, तो इसलिए मेरे को फ़ोन भी का कवर भी नया लेना पड़ेगा। इस कवर का कोई मतलब नहीं बनता, क्या करेगा बंदा इस कवर का, फ़ोन की ऐसी की तैसी करवा देगा, इसके स्क्रैच आ जाएंगे तुरंत इस पर। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके हैंग होने की या फलांग होने की, ढिंका होने की। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर लगा हुआ है, और डायमेंसिटी कंपनी कई गुना अच्छी है एक्जीनोस कंपनी से। जो सैमसंग का एक्जीनोस चिपसेट है उससे कई गुना अच्छी है। रही बात हैंगिंग की, तो हैंग तो नहीं होता, मतलब हो भी सकता है हैंग, ऐसा तो है नहीं कि ये हाई एंड चिपसेट है बहुत। 5G के अंदर जो है लोएस्ट कैटेगरी में आता है ये 6300 वो मीडियाटेक की तरफ से। तो लेकिन नॉर्मली आप जो टास्क करेंगे, हल्का फुल्का गेम खेलेंगे, तो उसमें ये हैंग नहीं होगा। अगर आप तगड़े प्लेयर हैं PUBG के तो हैंग हो सकता है, लेकिन अगर आप एडिटिंग करते हैं वीडियो की, आधा घंटा गेम खेल ली, तो उसमें ये हैंग नहीं होगा। तो और जो है मल्टी टास्क कर लिए, एक टास्क ये कर लिए, फलांग ऐसे ऐसे करके दूसरे तीसरे टास्क कर लिए, तो उसमें हैंग नहीं होगा ये, क्योंकि एक तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। फिर ये डायमेंसिटी 6300 जो है ना, कई और फ़ोनों में भी लगा हुआ है, 14 हज़ार रुपये के फ़ोन है वीवो के, जैसे आईकू का Z10 लाइट शायद ऐसा ही कुछ है, उसमें भी यही प्रोसेसर है 6300। वो 8GB रैम वेरिएंट शायद 13,000 रुपये का है, उसमें शायद इससे थोड़ी ज़्यादा खासियत है। एक तो उसमें IPv54 की रेटिंग है, बताता हूँ। तो इसमें IPv54 की रेटिंग है,
लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है अमेजन पे। लेकिन जो वो दूसरा वाला फ़ोन है उसमें IP69 की रेटिंग है। तो 69 की मतलब फ़ोन को अगर पानी में डुबो के निकाल लिया तो कुछ नहीं होगा। इसको अगर ऐसा कर दिया तो ख़राब हो जाएगा ये। तो हल्के फुल्के शायद बारिश से झेल ले, पर कौन इसको बारिश में डालने का रिस्क लेगा। कंपनी वाले कह देंगे एक बूंद फालतू पानी चले गया तो IP54 में वो नहीं होएगा, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। इसलिए फ़ोन को बचाना तो पड़ेगा ही पानी से, या तो पूरा IP69 हो या तो ना हो। क्या करेंगे 54 का। फिर उसके बाद और इसमें क्या है, अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कई रिव्यू हैं, उनमें कहते हैं ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस कम नहीं है दोस्तों, जो नॉर्मल होती है ना वो है। अब अगर एक गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से और एक आ गई 80 की स्पीड से, तो इसका मतलब ये तो नहीं है 40 वाली स्पीड कम हो गई। 40 की स्पीड भी अच्छी आधी स्पीड होती है। अब ये है कि कई जगह पे शायद 80 वाली से डेफिनेटली कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 40 कम ही है, नॉर्मली ठीक ही है 40 की स्पीड। तो वैसे इसकी जो ब्राइटनेस है वो ठीक है। आप अगर हल्का फुल्का बाहर जाएंगे धूप में तो फ़ोन की डिस्प्ले आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। ये है कि अगर 800 नीट्स की ब्राइटनेस होती तो आपको दिक्कत और कम होती, लेकिन जो इसकी ब्राइटनेस है उतनी भी ठीक है, ये कह रहा हूँ। रही बात इसकी लाउडनेस की, तो स्पीकर की लाउडनेस ठीक है। फ़ोन का जो बात करने में जो लाउडनेस आती है, जो ईयरपीस होता है उसकी भी लाउडनेस थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। फिर इसमें एक फ़ीचर हो रहा है कि उसको अगर दबा देंगे तो लाउडनेस जो है ईयरपीस की जो लाउडनेस होती है वो थोड़ी और तेज़ हो जाएगी। वो बुढ़े बुजुर्ग के लिए होता है वो, उसको एक्टिवेट करने के लिए लेकिन कॉल पे बात करते हुए जो वॉल्यूम अप का बटन होता है उसको दबाना पड़ता है, तब वो मैक्सिमम से और मैक्सिमम हो जाती है। अब बात करें इसकी बैटरी सेक्शन की, तो बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन वो बैटरी फ्लिपकार्ट पे लिखा हुआ है कि वो पॉलीमर बैटरी है, लिथियम पॉलीमर, और अमेज़न पे बताया हुआ नहीं है कि वो लिथियम पॉलीमर है या लिथियम आयन है। मेरे हिसाब से लिथियम पॉलीमर बैटरी ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा Redmi 6 है, इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी है। 6 साल होने को आए हैं, 2019 में ख़रीदा था मैंने अप्रैल में। सब लगा लीजिए आप कितना समय हो गया। अभी तक भी फ़ोन का ये है कि ये तो है कि फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो जाता है 3 से 4 घंटे में, फ़ोन का चार्ज पूरा ख़त्म। 4 घंटे में 3 घंटे में अगर लगातार लगे रहेंगे तो 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ोन की बैटरी फुल गई हुई है। ऐसे ही एक फ़ोन और ख़रीदा था, बल्कि 2 ख़रीदे थे मूवी स्टार के, दोनों में लिथियम आयन बैटरी थी, दोनों की बैटरी फुल गई, फ़ोन ख़राब हो गए, बैटरी गोलगप्पा हो गई फुल के। अब वो फ़ोन ऐसे हो गए हैं खाली चार्जिंग पर लगा के तभी चलेगा बस खाली, तो फिर फुल हुई बैटरी को चलाना भी दिक्कत है, तो फटा जाए। लेकिन ये इसकी बैटरी ना फुली है, बस खाली चार्जिंग का जो मतलब आउटपुट का जो टाइम होता है उसको कम कर दिया इनने, जो मैक्सिमम बैटरी चला सकती है वो तो कम हो ही सकता है। 5 से 6 साल के अंदर बैटरी का इतना तो कम हो ही सकता है, तो वैसे ही इसके अंदर हुआ है। तो मेरे हिसाब से लिथियम पॉलीमर बैटरी बढ़िया है लिथियम आयन से। तो इसके अंदर ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है कि इसमें लिथियम पॉलीमर है कि लिथियम आयन है। मैं तो ये कहता हूँ अगर फ्लिपकार्ट से अगर इसको ले हो वो कहीं से इसको पता चल जाए कि इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी है नहीं लिथियम आयन बैटरी है, और फ्लिपकार्ट वालों ने बोला वो लिथियम पॉलीमर है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए फ्लिपकार्ट के ऊपर कि गलत मेंशन के ऊपर। बाकी अमेजन पे तो लिखा हुआ है नहीं, तो उस पर कुछ कर नहीं सकते ऐसे। हालांकि यह है कि अगर फ़ोन से आप संतुष्ट हैं तो फिर क्या दिक्कत है, पर यह है कि शुरू में शायद सही चल जाए, 1 साल के बाद लगता है इसका काम हो जाए, क्या पता बैटरी भूल जाए। ये मैं सोच रहा था, इतना डर तो है ही कि फिर मैंने ये कितना ख़रीदा है, ये मैंने 8600 रुपये का ख़रीदा है। अब 8600 रुपये का फ़ोन है, अगर 1 साल बाद बैटरी फूल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। बल्कि इसको 1 साल क्या, कम से कम 5 साल तक चलना चाहिए भाई। 8600 का फ़ोन है भाई, कोई खेल थोड़ी है। सही से 5 से 6 साल तो चल कम से कम। तो यही है, ये मेरा Redmi 6 से हो गया तो 5.5 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करें इसके प्री इंस्टॉल ऐप की, तो प्री इंस्टॉल ऐप इसमें कई सारे आते हैं, तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। बल्कि इसमें तो ऐसा है कि जो FM का जो एप्लीकेशन आता है ना उसको भी डिलीट कर सकते हैं, पर मैंने करा नहीं। मैंने सोचा FM का एप्लीकेशन डिलीट कर दिया तो डाउनलोड तो होगा नहीं दोबारा,
जो प्ले स्टोर से FM के एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं वो ऑनलाइन FM चलाने के लिए होते हैं। जो बिल्ट इन FM है उसका तो फीचर ही ख़त्म हो जाएगा इसमें से फिर। तो ये है, हालांकि फ़ीचर तो उसमें कई आते हैं पर उनको आप डिलीट कर सकते हैं उन एप्लीकेशन को। उसके बाद जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। पर इसमें कुछ नोटिफिकेशन बिल्कुल फिजूल के हैं, जैसे कि वो हो गया हॉटस्पॉट और आपने ऑन कर दिया ना, तो अब उससे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है 10 मिनट। इसमें 2 ऑप्शन है हॉटस्पॉट के कि अगर 10 मिनट तक कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये बंद हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हर समय उसको चालू रखो। तो मैंने 10 मिनट वाला सिलेक्ट कर रखा है इसमें। तो अगर 10 मिनट बाद कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा ना इससे, तो बंद तो होगा ही होगा, साथ में आपको नोटिफिकेशन उड़ देगा। अबे नोटिफिकेशन का क्या बंदा क्या करेगा बेकार का नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें ये है। पर कुछ फीचर इसमें अच्छे भी हैं, जैसे कि जो नेटवर्क की स्पीड नहीं आती ऊपर, मेरे रेडमी फ़ोन में वो इसमें भी है। फिर दूसरा फीचर ये है कि ऐसा होता है ना कि जो बैक का बटन होता है वो यहाँ होता है, कईयों में यहाँ होता है, तो इसमें चेंज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। जबकि वो जो सैमसंग वाला लिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें फिक्स था, यहाँ है तो यहीं है, यहाँ का यहाँ नहीं आएगा, ऐसा है इसमें। तो फिर इसके अंदर एक फ़ीचर और है जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन नहीं होता कि जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो टीवी पे चल जाए, इसमें वो वाला फ़ीचर भी है। तो इसमें खाली मतलब हैगा इसमें वाला फ़ीचर। वो जो सैमसंग का गैलेक्सी था उसमें भी था, लेकिन उसमें अधूरा था, बस खाली ऑडियो ट्रांसफ़र हो सकती थी उससे, वीडियो ट्रांसफ़र नहीं होती। इससे तो पूरे मोबाइल के डिस्प्ले जो है टीवी पर आ जाए, क्रोम कास्ट अगर टीवी में है तो। और इसमें 2 वाईफाई के बैंड सपोर्ट करते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जब सेलेक्ट कर लोगे तो एकदम वीडियो एकदम बढ़िया आएगी, जो फ़ोन की है डिस्प्ले कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी ना टीवी से मोबाइल की। बस बाकी अभी तो मेरे को उसको लिए हुए 5 से 4 दिन हुए होंगे, तो अभी इतना ही बता सकता हूँ। लॉन्ग टर्म रिव्यू तो दे नहीं सकता मैं इसका, क्या पता आगे चल के हैंग होने शुरू हो जाए। हालांकि उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वो 8 कोर का प्रोसेसर है, तो फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर है। हालांकि हैंग तो हो ही सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कई रिव्यू जो ने लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाया वो कहते हैं हैंग हो जाता है ये, तो ये भी हो जाएगा, क्या करें। फिर अगर भाई बात करें हीटिंग की, तो हीट तो ये होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा 44 डिग्री टेम्परेचर इसका हो जाता है, तो हो जाता है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हो जा 45 भी हो जा 50 भी हो जा, पर लेकिन फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बैटरी ख़राब हो गई या बैटरी फट गई या ब्राइटनेस कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो ठीक है। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं इसमें। ऐसा 44 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ था, लेकिन ब्राइटनेस एकदम फुल थी, वो कम नहीं हुई, तो ना फ़ोन की ऐसा परफॉर्मेंस में कोई इशू आया, तो फ़िलहाल तो ठीक है इस हिसाब से। रही बात वारंटी की, तो इसकी जो वारंटी है वो एक काल केयर कंपनी है वो देती है इसकी वारंटी, वो थर्ड पार्टी कंपनी है जो इसकी वारंटी देती है। अब कह सकते हैं कि क्या थर्ड पार्टी कंपनी सही होती है, तो ठीक होती भी है, नहीं भी होती है। क्या आप मतलब आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जिसमें जो मोटरोला है उसके सर्विस सेंटर को भी सर्विस क्वालिटी को भी थर्ड क्लास बताते हैं। तो जब उसकी क्वालिटी थर्ड क्लास बताते हैं, जो कि मोटरोला के अपने सर्विस सेंटर हैं, तो इसका तो हो ही सकता है, ये तो थर्ड पार्टी है बाकी ऐसा कुछ कह नहीं सकते। फिर अपना ये रेडमी है, रेडमी कम है क्या, ये मेरा मोबाइल की जो आउट ऑफ वारंटी हो गई थी, तो इसमें मेरे को वो डलवाना था चार्जिंग जैक, कम वक्तों ने मेरे को बिल नहीं दिया और फिर नेटवर्क केबल ख़राब कर दी उन्होंने, उसका ही बिल नहीं दिया मेरे को ना। ये है चक्कर इसका, ये कह रहे थोड़े पैसे कम हो जाएंगे। फिर अगर बात करी जाए कि फ़ोन कहाँ बना है, तो फ़ोन इंडिया में बना है, पर ये मत समझना आप इंडिया में ही बना है, इसके पार्ट्स आते हैं विदेश से और यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं। इतनी है मतलब फ़ोन क्या इंडिया में बन सकता है, इंडिया में कहाँ बनते हैं फ़ोन ऐसे। अब जैसे चिपसेट है इसका डायमेंसिटी, अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं है हिंदुस्तान में जो ये CPU बनाती हो माइक्रो प्रोसेसर इंडिया के अंदर, तो फिर ये इंडिया मेड कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है वो बाहर से आया है चिपसेट। अब बात करें अगर फ़ोन के साइज़ की, तो फ़ोन का साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन का साइज़ छोटा है, पर लेकिन अब फ़ोन के साइज़ भी तो ऐसे ही आ रहे हैं बड़े बड़े। छोटे साइज़ के फ़ोन तो खाली आईफोन है, और वो हर किसी के बस की है नहीं लेना, तो इसी साइज़ के फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा।
और रही बात इसके डिस्प्ले के प्रोटेक्टर की, तो डिस्प्ले के ऊपर कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं प्रोटेक्टर जैसे गोरिल्ला ग्लास वगैरह होता है। हालांकि गोरिल्ला ग्लास वगैरह का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो गैलेक्सी F14 था ना 5G, उसमें गोरिल्ला ग्लास था, तो मैंने सोचा उसमें टेम्पर ना लगवाऊँ। उसके बाद उसमें जो स्क्रैच आ गया, फिर जब मैंने उसको कैसीफाई पे बेचा ना, तो वो बंदे ने स्क्रैच देख लिया, उसकी वजह से 1000 रुपये कम कर दिया उन्होंने। तो गोरिल्ला ग्लास वगैरह के चक्कर में मत रहना दोस्तों, टेम्पर लगवाना है तो लगवाना है। तो अभी तक की तो यही जानकारी है। बाकी कुछ फीचर ऐसे हैं जो जिनका मुझे तो लगता नहीं यूज़ है, जैसे कि ये 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो शायद 60 हर्ट्ज़ है इसका, मेरा रेडमी 6 का, पर कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। इतना स्क्रॉलिंग वगैरह मतलब मैं करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो फ़र्क लगता नहीं है। अब किसी को लगता भी होगा और किसी को ना भी लगेगा। वो तो ये फीचर आ गया 120 हर्ट्ज़ का या 144 हर्ट्ज़ का, अगर ना होता तो बंदे को यही सही लगता, क्योंकि ये सही इसलिए लगता है क्योंकि ये नॉर्मल है। और कोई काला है, कोई काले से ज़्यादा कितना काला हो जाएगा, तो वैसे ही है। तो नॉर्मल तो ठीक ही है मेरा भी। तो मतलब ये है ना, ये फीचर 120 हर्ट्ज़ ये यूजलेस है, ये कहना चाहता हूँ मैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा तो फिजिकल जायरोस्कोप देते और 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देते, मेरे हिसाब से वो ठीक था। हालांकि शायद पबजी वगैरह में फ़र्क पड़ता हो उस बात का, पर लेकिन हर कोई पबजी तो खेलता नहीं है ना इतना डीप पबजी खेलता। बाकी नॉर्मली तो गेमों में काम चली जाता है। कौन सा इसके अंदर, या अभी तक कोई सी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर GTA 5 तो आई है नहीं। GTA 5 जब आ जाए तब शायद इसका फ़र्क पड़ जाए। और इसके अंदर एक खासियत ये भी है, शायद वो खासियत कहूँ या क्या कहूँ, फ़िलहाल तो खासियत ही कहना पड़ेगा, कि जैसे आपके यहाँ पे आता है 4G नेटवर्क आता है, 5G कम पकड़ता होगा शायद, या 5G भी आता होगा, 4G भी आता होगा, पर आपका फ़ोन शायद 4G पकड़ता हो। अब आपको पता है कि 5G फ्री चल रहा है आजकल, जो जियो है या एयरटेल है, उन्होंने 5G फ्री दे रखे हैं। आपका पैक है वाला जिसमें फ्री भी चलता है, अनलिमिटेड 5G फ्री चलता है ना, और 1 GB या 1.5 GB आपने जो है वो 4G वाला चलता है। तो अगर 4G वाला 1.5 GB ख़त्म हो गया, उसके बाद अब 5G का सिग्नल नहीं पकड़ रहा फ़ोन, तो आपका नेट भी बंद हो जाएगा। तो 5G का सिग्नल पकड़ने चाहिए ना उस फ़ोन को, अगर वो 5G है तो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसमें वाला फ़ीचर रहेगा कि *#4636#, यदि आप डालेंगे तो एक मेनू खुलेगा, उसके अंदर फ़ोन को सेट कर सकते हैं कि वो 5G के सिग्नल ही पकड़े। उसमें कई सारे सिग्नल होते हैं, उसमें अगर आप NR सेलेक्ट कर देंगे ना, तो वो स्पेसिफिकली 5G को ही पकड़ेगा, 5G। तो जब वो 5G पकड़ेगा तो आपका फ़ोन 5G के ऊपर ही चलेगा। तो जब 5G के ऊपर चलेगा तो समझो 5G फ्री, क्योंकि 1.5 GB या 2 GB आपको मिलने के बाद, अगर आपके पास वाला प्लान है जो 5G फ्री मिलता है, तो वो अब 5G पे फ्री चलेगा आपका फ़ोन। ये फीचर है इसके अंदर, ये उसमें नहीं था। जो तो सैमसंग गैलेक्सी F14 था ना, उसके अंदर नहीं था ये फीचर। मतलब था तो सही, पर लेकिन उसमें जैसे ही 5G सिलेक्ट करते थे ना, और जैसे उसमें मैंने तो बाहर निकलते थे ना, दोबारा 4G पकड़ लेता था वो। तो उसमें ये भी था कि फ़ोन ज़्यादा हीट होगा तो 5G से वैसे ही 4G पर आ जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं है, हीट होने के बावजूद भी 5G पकड़ के रख रहा है। हालांकि ज़्यादा मैंने गेम नहीं खेली थी, 10 मिनट की गेम खेली है, तो फ़ोन का टेम्परेचर हो गया था 44 डिग्री, तो 44 डिग्री पे ये 5G पकड़ रहा था उस वाले फ़ीचर को लगाने के बाद। और उसके बिना तो वैसे ज़्यादातर ये 4.5G का वो पकड़ता है, 4.5 होता है हर्ट्ज़। हालांकि ये पता नहीं क्या इसकी कैटेगरी है, 4.5 सुना तो है नहीं, लेकिन इसमें ज़रूर आता है वो। तो आता तो है 4.5, लेकिन मैंने जो वाली सेटिंग से 5G पकड़वा दिया इसमें, तो 5G पकड़वा दिया तो उससे जो है चलता है सही। तो 1080p पे जो यूट्यूब की वीडियो चल जाती है। और जो इसकी मैंने नेट की स्पीड टेस्ट करी थी 5G की, तो 110 Mbps की आ रही थी। 110 Mbps ठीक है। तो अगर हम उसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करें, तो मैंने इसमें देखी है 7 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड देखी है। कभी कभी शायद 8 भी हो जाती है, 9 भी हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ ठीक है, मतलब 3 GB की मैंने गेम डाउनलोड करी, 10 से 15 मिनट में गेम डाउनलोड हो गई 3 GB की, कम नहीं होता 3 GB। और जब 5G है तो 3 GB की गेम डाउनलोड करने में हर्जी क्या है। अब तो मुझे तो और कोई लगता नहीं है इसके बारे में, और कोई बताया जाए तो थोड़ा कंपेयर कर लें क्या।
कि आपको ये वाला फ़ोन लेना चाहिए या मोटोरोला G35 लेना चाहिए या मोटोरोला G45 लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं, क्यों मोटोरोला जो G45 है वो 12,000 का फ़ोन है। तो उसमें खामी ये है कि एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी, वो कह रहा था कि उसके अंदर ना गेम खेलता है ना बंदा, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो मैंने ये जो है कस्टमर केयर से ही पता करी थी उसके, तो हाँ उसके कस्टमर केयर वाले बोले थे अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अब गया ना तो उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो अब जब कस्टमर केयर वाले बोल ही रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है उसमें। अब वो क्या पता कैसे ऊपर जाए टेम्परेचर, क्या पता बंदा गेम खेल रहा है तो ब्राइटनेस कम होने का कोई मतलब नहीं बनता, पर होता तो है उसमें जैसे कह रहे हैं बंदा बोल भी रहा है। फिर उसके बाद जो है G35 की बात करी जाए जो अभी ऑफ़र में 9,000 का मिल रहा है, तो क्या वो लेना चाहिए इसके बदले। तो उसमें 204 GB रैम है और जो यूनिसॉक का प्रोसेसर होता है ना वो बड़ा घटिया प्रोसेसर है यूनिसॉक का, उसकी कोई मतलब एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हो यूनिसॉक को, तो उसका प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना मेरे को नहीं लगता अच्छा है। फिर 4 GB रैम और 8 GB रैम में फ़र्क तो है ही। तो उसके बाद हालांकि उसमें फुल HD डिस्प्ले ज़रूर है, पर लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं सोचता कि वाला फ़ोन लिया जाए, तो उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का प्रोसेसर है, उसका मतलब ट्रस्ट वर्ती नहीं है यूनिसॉक, ये कहना चाहता हूँ। बाकी अगर इसके अलावा जो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है वो वीवो का हो सकता है, वीवो या शायद iQOO है T4X लाइट है ना, और वीवो Z10 लाइट। तो ये दोनों फ़ोन हैं, इनके जो 6 GB वाले वेरिएंट आते हैं इनके और 4 GB वाले। तो जो 6 GB वाला वेरिएंट है ना आजकल उसका प्राइस 10,000 चल रहा है, अगर डेबिट कार्ड लगाएंगे उसका SBI का, तो वो उस पर अमेजन पे, तो वो इसके कंपैरिजन में वो ठीक लग रहा है मेरे को। पर वही है 2 GB रैम का फ़र्क मिल जाएगा, पर अगर कैमरा वगैरह ठीक है सब सही है और उसके अंदर शायद IPv69 की रेटिंग है, तो फिर वो ठीक है फ़ोन। नहीं IPv69 तो नहीं है, तो उसमें भी 64 ही है। तो बाकी तो मैं क्या कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके सारे फीचर, और कोई पूछना हो तो पूछ लेना।